एक राज्य का राजा जब भी अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का सैर करने जाता तो वह पाता कि एक साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाए जा रहा है और बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत मग्न मुद्रा में है। ऐसी घटना को कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से देख रहा था। एक दिन राजा से रहा न गया कि मेरे पास इतनी अकूत संपत्ति, घोड़े, हाथी, आदमी, प्रजा, हीरे जवाहरात हैं, फिर भी मैं इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं रहता हूँ। आज मैं इससे कुछ वार्तालाप कर लूँ। इस संदर्भ में राजा ने उस संत के पास जाकर कहा कि और अब मैं यहाँ आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वर्षा ऋतु करीब आ रही है और अभी बादल भी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ कैसे रहेंगे? आप मेरे महल को चलिए। इतनी सी बात सुनकर उस संत ने तत्काल राजा के घोड़े पर बैठ गया और राजा ने उस संत का झोला लेकर नीचे घोड़े के साथ महल की ओर चलने लगे। दोनों महल पहुंचे। महल में उस संत के लिए राजा ने राजसी ढंग से सारी व्यवस्था करवाई। उत्तम भोजन, उत्तम कपड़ा, जो कि राजशाही ड्रेस था, उनको अर्पित किया। उस संत ने तनिक भी देर न लगाई और उसको स्वीकार कर लिया। राजा ने देखा कि वह संत वहाँ भी बिना देर किए घोड़े पर तत्काल बैठ गया। यहाँ भी बिना कुछ कहे सुने तुरंत राजसी ड्रेस को ग्रहण कर लिया और राजसी सुख सुविधा में रहने लगा। राजा का तो 2, 4, 5 नौकर से, सेवक से काम चल जाता था। वह राजा के 20, 15 नौकर को इस काम के लिए, उस काम के लिए लगाए रहता था। उत्तम भोजन उसे मिलता, उसको पाता और सुबह शाम बांसुरी बजाता, मग्न रहता, बहुत प्रसन्न रहता। बहुत दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा समय आया कि राजा से न रहा गया। राजा ने सोचा कि ये कैसा मैं आदमी उठा कर लाया हूँ। मैं तो सोचा था कि ये कोई संत होंगे और ये कैसे राजसी वेशभूषा भी स्वीकार किए और राजसी सुख में कितनी चैन से रह रहे हैं, कितनी प्रसन्न मुद्रा में है। मैं न जाना किस रोड से, किस सड़क से इस तरह व्यक्ति को उठा लाया। और राजा ने कहा कि बस अब मैं इनसे आज वार्तालाप करूंगा और मैं इनसे पूछूंगा। तो राजा ने सुबह उस संत के पास गया तो देखा कि संत फिर रोज की भांति बांसुरी बजाकर प्रसन्न मुद्रा में नाच रहा है। राजा ने कहा कि बस 1 मिनट महाराज जी, आप रुकें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पर संत ने उस राजा की आंखों में देखा और वह समझ चुका था कि राजा परेशान है और क्या जानना चाहता है। और उसने राजा से कहा कि बताएं, जरूर, मैं अवश्य बताऊंगा, पूछें आप मुझसे जो प्रश्न करना चाहते हैं। राजा ने कहा, आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? संत ने कहा, इस प्रश्न को तुम्हारे मन में बहुत दिनों से चल रहा था। उस दिन भी आया था जिस दिन तुमने मुझे अपने महल आने को कहा था। तुम उसी दिन क्यों न पूछ लिया? इतना दिन व्यतीत क्यों रहा? कल सुबह तुम 6 बजे आना, मैं इस प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। राजा ठीक उस संत के कहे अनुसार कल सुबह 6 बजे उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि संत जिस वेशभूषा में पेड़ के नीचे रहा करता था, उस वेशभूषा को अपने झोले से निकाल कर पहन लिया है और बांसुरी बजा रहा है और तैयार मुद्रा में है। तो राजा ने
कहा कि अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए महाराज। इस पर उस संत ने कहा, दूंगा, अवश्य दूंगा। मैं जो कहूँगा आपको करना होगा। आपको मेरे साथ गांव से कुछ दूर चलना होगा। राजा ने कहा, अवश्य चलूँगा। और दोनों साथ चल दिए। बहुत दूर संत लेकर उनको जा रहे थे। पहाड़ बीता, गांव का सीमा पार किया, दूसरे गांव का सीमा पार किया, पहाड़ नदी पार करते गए। राजा ने कहा, बस अब हो गया, अब आप बता दीजिए, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा राजपाट है। मैं कैसे सबको छोड़कर जा सकता हूँ? आप समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे लौटना भी है। सूर्य की किरण कमज़ोर पड़ रही है, सूर्यास्त होने वाला है। अब आप मुझे यही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पर उस संत ने कहा, अभी भी आपने नहीं समझा? यही तुम में और हम में फ़र्क है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ, और जिस भी परिस्थिति में रहूँगा प्रसन्न रहूँगा। और आप बंधे हैं, आपका जीवन बंधा हुआ है, आप हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए आप प्रसन्न नहीं रह सकते। आपका जीवन बंधा हुआ है, मेरा जीवन बंधा हुआ नहीं है। इस पर राजा ने उसके चरणों में गिर पड़ा। फिर उस संत ने कहा कि वही समस्या फिर उत्पन्न होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं फौरन आपके घोड़े पर बैठ जाऊंगा, और फिर आपके महल जाकर आपको फिर वही द्वंद्व आप तुम्हारे दिमाग में आएगी, और तुम हमेशा के लिए परेशान रहोगे। इसलिए तुम अपने महल को जाओ, मुझे जहाँ जाना है मुझे खुद पता नहीं है, और मैं वहाँ चला जाऊँगा। यह एक सच्ची घटना है, और प्रसन्न रहने के लिए ये एक अकूत रामबाण पथ है, मार्ग है, इसको समझना चाहिए।